कर रहे थे। अखबार की कटिंग भी आज भी लगी हुई है, इराक में मौजूद है। 1935 बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं, 100 साल नहीं गुजरे, अभी 90 साल पहले की बात। उनके जनाजे वहां से उठाए गए और बगदाद से 35 किलोमीटर दूर ले जाकर हजरत सलमान फारसी की कब्र के बगल में उन दोनों को दफन किया गया। ये तारीख मौजूद है। वो सहाबा जिनकी कब्रों में उनके जिस्म 1300 साल तक बाकी हैं। कहना यह है जिसने अपनी रूह को अल्लाह के हवाले कर दिया, अल्लाह उसके जिस्म की भी हिफाजत करता है। और जो सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिशात के लिए जी रहा है, उसके जिस्म का हाल तो यह है, इधर रूह निकली उधर जिस्म में बदबू शुरू हो गई, इधर रूह निकली जिस्म फलना फूलना शुरू कर दिया। अजीजा ने गिरामे वकार, हमारे इन जिस्मों की औकात कितनी है मैं आपको बताता हूं। गुफ्तगू को समेटते हुए सिर्फ इतनी बात अर्ज करूं। कहा गया है कि कब्र में हमारी तख्तियां बंद करके जब लोग चले जाते हैं कब्र की मिट्टी में, आपको अंदाजा है, आप मुंबई के कब्रस्तानों को देखते हैं और बहुत जल्दी यहां कब्रें खोली भी जाती हैं, लेकिन जहां नहीं खोली जाती वहां के लिए भी मैं बता रहा हूं, दफन करके चले जाने के बाद एक दिन के अंदर, सिर्फ एक दिन, 24 घंटे जब गुजर जाते हैं तो पेट में का और दिमाग में का पूरा पानी पीप के जरिए से या किसी तरह से उसके नाक और मुंह से बाहर निकल जाता है, उसके कानों से सब निकल जाता है। और उसके बाद दिन जैसे जैसे गुजरते जाते हैं, अगर कब्र के हशरात यानी कीड़े मकोड़े उसके जिस्म को खाने लग गए तो बहुत जल्दी वो गलना शुरू कर देता है। 3 दिन के अंदर पेट फट जाता है और पेट के फट जाने के बाद जो ताफुन निकलता है उसकी चीजें सब उसकी बाहर हो जाती हैं। और उसके बाद 9 दिन गुजर जाते हैं या 10 दिन गुजर जाते हैं तो जिस्म की सारी चमड़ी पक जाती है, पूरी चमड़ी, चाहे उसको जितनी भी हिफाजत से रखा जाए, रूह ने साथ छोड़ दिया है तो अब जिस्म तरतीबवार एक एक चीजें इसकी खत्म होती चली जाती हैं। इसके नाक से, इसके कान से, इसके मुंह से गूदा बाहर निकल आया, पेट फट गया, अब चमड़ी गलने लग गई। फिर उसके 40 दिन गुजरने वाले होते हैं कि हड्डियां सब बाहर निकलने लग जाती हैं, दिखती हैं, हड्डियों का इजहार हो जाता है, चेहरा किसी हद तक रखा जाता है। कहा गया कि महीना गुजर जाता है तो कि उसकी आंखों की पुतलियां भी बाहर निकल जाती हैं। महीना 2 महीना गुजरता है कि उसके बाद फिर जिस्म के अंदर जितनी नरम चीजें थी सब निकल जाती हैं, फिर ढांचा बाकी रह जाता है और ढांचा, हड्डियां भी अपने आप में टूटने लग जाती हैं। उसके पैरों की हड्डियां उसके कमर से अलग हो जाती हैं, उसके घुटने से उसके रान की हड्डियां अलग, उसके बाजुओं की हड्डियां अलग। इसीलिए 6 महीने साल भर के बाद जब आप कब्र को दोबारा खोद रहे होते हैं तो पूरा ढांचा किसी को नहीं मिलता, किसी की घुटने की हड्डी, किसी के सर की खोपड़ी और किसी के पैर की हड्डी, यही सब चीजें मिलती हैं। जिस्म सब छोड़ चुका होता है। ये वही जिस्म है जिसको हम घंटों आईने के सामने सजा रहे होते हैं। ये वही जिस्म है जिसके ऊपर हम अपनी मेहनत खर्च कर रहे हैं, चाहे वो जिम में जाकर, मैं नहीं कहता कि फिट नहीं रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए, लेकिन